तो क्या किए थे उस वक्त? अभी तो मणिपुर गवर्नमेंट अभी तब क्या किए थे जब आग लगाया आपके गांव में? तब क्या किए, किस अवस्था में माँ को छोड़कर? अभी तो माँ तो मर गया। तब उस दिन जब हमला हुआ, माँ को क्यों छोड़ कर आए थे? क्या उन्होंने बोला था या फिर वो चल नहीं पा रही थी? माँ तो मॉर्निंग का और कुकी मिलिटन में आया है। घर भी सपी भी है और घर भी अब सब अग्नि है। उस दिन जब गोली चल रही थी तो आपको गोली लगा था? हाँ, हम देखो ऐसा ही परिवार, वो आगे का कहानी से ऐसा आ गया, आग जला कर आ गया, मेरा घर पहुंच गया। हम तो घर में भी हम तो भागता नहीं है, लेकिन वो मेरा घर सामने जल गया, मेरा भी जलने आ गया, तो हम भाग गया। तो कुकी मिलिटेंट्स लोग ने बंदूक चला दिया, चलाने में लग गया, मेरे पापा का पैर में लग गया, मेरा वो साइड में राइट साइड का वहाँ में लग गया। उसका बच्चे लोग ने तो उसको आने के लिए बोल रहा है, वो आया नहीं है, तो हम रहेगा, वो कुछ नहीं होगा बोलकर सब लोग मिलिटेंट लोग ने पूरा बंदूक मारकर पूरा राउंड कर आग जलाकर भगा दिया। तो बुढ़ी है वो तो रह गया। रहने में तो वो सोचा है, हम लोग भी नहीं सोचा है ऐसा आग होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग को भगा कर ऐसा ही आएगा सोचा है, लेकिन वो लोग पूरा बर्न कर दिया घर। जैसे जिनके बारे में चर्चा हम कर रहे थे, ज़रा बताइए कि वो इंसान कैसा था, ये परिवार जिनका दुखद मौत इस तरीके से हुआ, किस तरीके से गाँव वाले आप देखते थे? हाँ, हम आगे में से बोल रहा हूँ, हम शेरव का रहना वाला हूँ, मेरा गांव का है, वो हमारा दादाजी है, तो उसका नाम है चुराचान, वो फ्रीडम फाइटर है। वो हमारा गांव का उसने हमारा गांव का पंचायत का इलेक्शन में फर्स्ट हमारा गांव का है, तो वो फ्रीडम फाइटर आगे से फ्रीडम फाइटर है वो। तो हमारा गांव, आप लोगों ने बचपन से उन्हें देखा होगा, इन परिवार को देखा होगा। एक फ्रीडम फाइटर, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ लड़े थे शायद। हाँ शायद, वो तो हम नहीं देखा, वो तो फ्रीडम फाइटर मिला, सिर्फ ये देखा है। लेकिन वो अच्छा आदमी है, हमारा गांव का सब कुछ क्या हम लोग का गांव के लिए बड़ा होने के लिए कर रहा है। लेकिन परिवार के साथ जो हुआ, क्या कहना चाहेंगे? उसका परिवार अच्छा है, उसका दो है, वो दो बीवी शादी हुआ है, एक बीवी है और दो बीवी है। वो अभी हमारा फिलहाल हम लोग का वो गांव में वो कुकी मिलिटेंट्स ने अटैक कर रहा है, वो समय में उसके घर में है उसका बीवी, वो मर गया। तो उसका मरने में गांव में देखो उसका घर बंद, हम भी आँख से नहीं देखा, सिर्फ फोटो में देखा है। उसका सिर बाहर में है और उसके बेड में सो रहा है, उसका सिर तो बाहर में रहता है और उसका पूरा उसका क्या बोलेगा शरीर उसका नीचे में देखने में पूरा अलग अलग देखा है। ये बताइए कि क्या उस दिन हुआ था कि आप सबको उस बूढ़ी औरत को उस हाल में छोड़कर भागना पड़ा? हाँ, उसका बच्चे लोग ने तो उसको आने के लिए बोल रहा है, वो आया नहीं है, तो हम रहेगा, वो कुछ नहीं होगा बोलकर सब लोग मिलिटेंट लोग ने पूरा बंदूक मारकर पूरा राउंड कर आग जलाकर भगा दिया। तो बुढ़ी है वो तो रह गया। रहने में तो वो सोचा है, हम लोग भी नहीं सोचा है ऐसा आग होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग को भगा कर ऐसा ही आएगा सोचा है, लेकिन वो लोग पूरा बर्न कर दिया घर। तो मेरे ख्याल से और एक ऐसे ही एक बुजुर्ग एक व्यक्ति भी छूट गए थे, और भी एक आदमी था ना जो इसी तरीके से बुजुर्ग थे और वो भी वहाँ पर छूट गए, पैरालाइज थे वो शायद। हाँ, वो तो हम लोग का गांव का एक बाजार है, बाजार का वो साइड अवंगलिका बोलता है, बाजार के पास में
वो लोग तो कैसा गुजर गया पता नहीं है। सर, उस दिन आपके गांव में क्या हुआ था? किस हालत में आप अपनी बूढ़ी माँ को उस अवस्था में छोड़कर भागने में मजबूर हो गए थे? मणिपुर में 3 तारीख में सब मणिपुर में कुकी मिलिटेंट्स और बर्मा का पीटीएफ, मणिपुर का सू और कुकी मिलिटेंट जॉयली मणिपुर में 3 तारीख में अटैक करना है। नेक्स्ट मई 20 का 7 का नाइट 1 बजे में शेरो तो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के एरिया सराउंडिंग का और कुकी विलेज में कुकी मिलिटेंट में और 5 साइड में गोली में शेरो में अटैक है। 28 मॉर्निंग 5 AM में और कुकी मिलिटेंट में शेरो घर 366 सब और अग्नि है, घर है। आप लोग क्या किए थे उस वक्त? अभी तो मणिपुर गवर्नमेंट ने अभी तब क्या किए थे जब आग लगाया आपके गांव में? तब क्या किए, किस अवस्था में माँ को छोड़कर? अभी तो माँ तो मर गया। तब उस दिन जब हमला हुआ, माँ को क्यों छोड़कर आए थे? क्या उन्होंने बोला था या फिर वो चल नहीं पा रही थी? माँ तो मॉर्निंग का और कुकी मिलिटेंट में आया है, घर भी चपी भी है और घर भी अब सब अग्नि है, जला दिया। यानी उसके अंदर वो रह गए और जलकर सब मणिपुर में सब शेरू का मैते में भी है। और 2 तारीख में सब वो असम राइफल में आया है। सब फिर ये फोटो किस तरीके से मिली, कब मिली? और फोटो तो आप गए थे हाल ही में? एक महीना का 2 महीने बाद? 2 महीना 1 महीना का टाइम में फोटो भी कलेक्शन वहीं पे अभी शेरू तो कर्फ्यू है, 2 महीना सब हो जाए। क्या कहना चाहेंगे? आप एक फ्रीडम फाइटर के परिवार से है, उनके बेटे हैं जिन्होंने काफ़ी सारे बलिदान दिए होंगे अपने देश के लिए, इस देश के इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए, लेकिन क्या कहना चाहेंगे कि ये अवस्था मणिपुर का? और मेरा पिताजी तो भारत का फ्रीडम स्ट्रगल भी ज्वाइन भी है और अभी तो मणिपुर में आया है। मणिपुर शेरो में ग्राम पंचायत का प्रधान भी है। शेरो तो मेरा पिताजी में नया विलेज बनाया है और अभी ये मणिपुर गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट में अभी तो शेरो का कर्फ्यू भी है। आप वापस जाना चाहते हैं उस गांव में? गाँव तो अभी मणिपुरी भी गाँव तो नहीं है, मैथई भी नहीं है, थोड़ा बंगाली नेपाली भी थोड़ा भी है, मैथई से कोई नहीं है। उस दिन जब गोली चल रही थी तो आपको गोली लगा था? हाँ, हम देखो ऐसा ही परिवार वो आगे का कहानी से ऐसा आ गया, आग जला कर आ गया, मेरा घर पहुंच गया। हम तो घर में भी हम तो भागता नहीं है, लेकिन वो मेरा घर सामने जल गया, मेरा भी जलने आ गया तो हम भाग गया। तो कुकी मिलिटेंट्स लोग ने बंदूक चला दिया, चलाने में लग गया, मेरे पापा का पैर में लग गया, मेरा वो साइड में राइट साइड का वहाँ में लग गया। तो उस हालत में आप भाग निकले थे? गोली के घाव लेकर हम भाग गया एमएलए के घर में। कितना दूर था आपके गांव से एमएलए के घर? एमएलए के घर सिर्फ 100 मीटर। ये बताइए, आपको तब गोली लगी हुई थी? हाँ जी। ट्रीटमेंट कब मिला, कहाँ जाकर ट्रीटमेंट ऐसा हुआ है, हम लोग का एमएलए के घर से एक एयर का कर्नल आया है देखने के लिए कौन ऐसा इंजरी से बोल रहा है। तो इंजरी से हमारा 5 आदमी है, वो दिन में तो 4 आदमी है, मेरे तो पता नहीं चलता, हम तो पूरा क्या बोलेगा बेहोश में है। तो हम बोल दिया तो वो एयर का एक कर्नल है, उसको बोल रहा है वहाँ अभी फर्स्ट एड दे देगा, उसके बाद लेकर जाएगा। तो हम बोल रहे हैं हॉस्पिटल तक लेकर जाइए हमको। तो हॉस्पिटल का लेने जाने के लिए तो उसने गाड़ी बीपी ब्लड प्रूफ गाड़ी वो एयर का, वहाँ में हम 5 आदमी ऐसा लेकर आ गया, इंजुरीज वाला गोली वाला।
तो लेकर आकर आपके गांव में जैसे भी है, आज 2 महीने बाद 3 महीने के आसपास अब सब बच गए, लेकिन जिस परिवार को आप पूछते थे एक तरीके से, उनका इस तरीके से दुखद मौत हो गया है ना। वो बूढ़ी औरत, हाँ उन अब सब बच गए, लेकिन वो किसी तरह बदहाल स्थिति में वो छूट गया। हाँ छूट गया। वो देखो ये समय में वो 3 दिन 4 दिन के बाद, 1 हफ्ता के बाद में वो लेने के लिए गया है वो लोग का परिवार। तो अंदर जा नहीं सकता है, कोई आदमी अंदर जा नहीं सकता है। तो बहुत मिलिटेंट्स के कुकी मिलिटेंट्स लोग ने पूरा रास्ता बंद कर दिया, अंदर जा नहीं सकता है। वो बॉडी किसने रिकवर की थी? बॉडी पुलिस ने रिकवर कर दिया। आज से 2 महीने पहले सब बेघर होकर आए थे। ये स्वतंत्रता सेनानी के जो परिवार, यानी उनकी बीबी, जिनको उनके परिवार छोड़कर आने में मजबूर हो गए थे, 2 महीने बाद जब घर लौटे तो उन्हें कुछ नहीं मिला तो सिर्फ यादें। ये तस्वीर है उन फ्रीडम फाइटर की जिनके पत्नी 80 साल की बूढ़ी औरत बेबस अवस्था में उन्हें छोड़कर परिवार के अन्य लोग भाग निकले थे और वहां पर उन्हें जलाकर मारने की आरोप है। वो तो नहीं बच पाए, लेकिन वो फोटो बच गया। परिवार का कहना है किसी तरीके से वो अपने घर से ये जो अपने पति और उसके साथ साथ देशभक्त इस फ्रीडम फाइटर की जो यादें है उसको किसी तरीके से बगल वाले खेत में फेंक दिया ताकि ये बच गया। और जब वो वापस आए इम्फाल में, मणिपुर के इम्फाल में, तो इस मूर्ति के सामने नतमस्तक होकर वो लोग यहाँ पर बैठे और उन यादों में वो डूब गए, जो दर्द उन्हें शायद आने वाले सालों में कुरेदता रहेगा।